हाय, वेलकम चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी नर्वसनेस को कैसे कम करें। तो आज अपना टाइटल ही है हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस। तो हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके लिए मैं आज आपको कुछ 5 टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कभी भी हमारा कुछ भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो, अगर हमें कुछ स्पीच देना हो या फिर हमारा इंटरव्यू हो या फिर किसी को प्रपोज करना हो, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, हम बोल नहीं सकते जो हमें बोलना है। हम एक्चुअली सोचते बहुत है लेकिन वो डिलीवर नहीं होता जैसे हमें करना होता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स है। तो पहली टिप है कि डू द प्रिपरेशन। यस, जब हम प्रिपेयर होते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा नर्वसनेस नहीं आती, क्योंकि जो हमें करना होता है हम पहले ही कर चुके होते हैं। जैसे कि हमें मॉक्स देने हैं, जैसे हम मॉक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमारी कल मीटिंग है तो उसके लिए हम आज प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि हम किधर लैग कर रहे हैं और किधर हमें और मेहनत करनी चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू है तो आपको मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। आपको पता होगा कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के पहले हमारी स्कूल भी मॉक प्रैक्टिस पेपर्स लेती है 4 या 5, क्योंकि हमें वो आदत हो जाए 3 घंटा बैठने की और उतना ज़्यादा लिखने की। तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इज द विजुअलाइज। विजुअलाइज आई मीन टू से वी हैव टू सी आवरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। मैंने एक बार एक इंटरव्यू सुना था विराट कोहली का। तो उनके लिए एक मैच बहुत टफ हुआ था। आई थिंक इट्स बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया। तो उनको जीतना बहुत मुश्किल था। तब उन्होंने इंडिया ने मैच जीता। तो विराट कोहली से पूछा कि आपने कैसे किया ये सब। तो उन्होंने आंसर दिया कि वो जो बॉलर था, जो बॉलिंग कर रहा था उनको, तो उन्होंने उसकी पहले की हुई जो बॉलिंग है उसको विजुअलाइज किया और उसके ऊपर वर्क किया कि ये अभी ऐसा बॉल मारेगा तो मेरे को कैसे बैटिंग करनी है। तो उन्होंने ऐसा वर्क किया। उन्हें अपने आप को उस सिचुएशन में विजुअलाइज किया। इसकी वजह से उन्हें कुछ टेक्निक समझ में आए कि मुझे कैसे खेलना है। तो इसकी वजह से ये जीते। तो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज एक्सेप्ट योर सेल्फ। एक्सेप्ट करना है खुद को। तो कैसे करना है? क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम क्यों परफेक्टनेस के पीछे भागते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन जब भी हम किधर जाते हैं तो अगर हम कपड़े लेने गए तो हम बोलते हैं कि नहीं, वो प्योर सिल्क दिखाओ या फिर प्योर कॉटन दिखाओ। तो फिर जब भी हम वो देखते हैं कपड़ा, तो आपको समझ में आया होगा कि जो प्योर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस होते हैं। ऐसे है, जब आप प्योर रहोगे तो आप में इम्परफेक्शन रहेंगे, लेकिन यू विल बी अ ब्यूटीफुल विथ योर इम्परफेक्शंस। सो यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्टली। जब बराक ओबामा ओथ ले रहे थे, उनका शपथ विधि चल रहा था, तब वो अटक गए थे। तो कोई भी अटक सकता है। आप एक्सेप्ट करो कि नहीं, मैं इधर गलती कर सकता हूँ और आपकी वो गलती आप एक्सेप्ट करो। कोई नहीं, कोई आपको जज नहीं करेगा। I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully, that I will execute faithfully the office of President of the the office United of President of the States, United States faithfully, and will to the best of हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है कि गुड स्लीप। एज वी सी, अगर हमारी नींद अच्छी हुई होगी तभी हम एक्टिव रहते हैं और हमारा जो ब्रेन और माइंड, हमारी बॉडी, ये सब है तो एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा नेक्स्ट डे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है तो आज के लिए हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। बस हम हमारी जो प्रैक्टिस हुई है उसके ऊपर ध्यान दें कि मेरा हुआ है और मैं कल अच्छा करूँगी, और उसके लिए आपको अच्छे से नींद लेनी है। जब भी हमारी बॉडी रिलैक्स होती है तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कुछ दिन अच्छा नहीं जाता। या फिर आपने भी देखा होगा कि हम जैसे कहते हैं कि अगर किसकी शादी होती है घर में तो फिर 2-4 दिन के बाद हम सबको मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है। ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ मांडव वारा लग गया। तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी होती है और उसको रेस्ट चाहिए होता है। इस ऐसा ही है, माइंड को भी हमारे रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर आप you should be a relax, your body should be relaxed and your mind should be also relaxed. So good sleep is the best way. मैं लास्ट टिप के बारे में बात करूंगी। जो लास्ट टिप है वो है क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी।
आपको सोचना है कि ये मेरे लिए क्राइसिस है या फिर अपॉर्चुनिटी। ये पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोचते हो। उस सिचुएशन को क्राइसिस समझ के देख रहे हो तो आपका फेलियर पक्का है, आपको मतलब उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब आप उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा काम करोगे और आप मतलब जिधर भी होगे वहाँ पे सिर्फ सक्सेस होगा। जो भी आपको सिचुएशन है उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और मतलब आप अपने आप को प्रूव करो और यही मौका है। आप खुद को बोलो कि सिर्फ यही मौका है मुझे खुद को प्रूव करने का, और बस आपका 100% देते जाओ। You will be there where you want. So thank you for watching my video, and if you like my video then please like and subscribe. आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये यूज़फुल रह सकता है तो आप आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।